हे गाइस, वेलकम टू द कॉमरेड लर्निंग लैब। में आपका स्वागत है। आज हमारे जावा स्क्रिप्ट के सीरीज का लेक्चर 5 है, जिसमें हम देखेंगे कंट्रोल स्टेटमेंट इन जावा। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने देखा था वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है कंट्रोल स्टेटमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल स्टेटमेंट वैसे स्टेटमेंट को कहते हैं जिसमें एक कंडीशन होती है, जिसमें डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी होती है। वैसे स्टेटमेंट को हम कंट्रोल स्टेटमेंट कहते हैं, जो कुछ डिसीजन ले सकता है। अगर वो डिसीजन ले रहा है तो इसका मतलब है कि वो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मेन मोटिव यही है कि उसमें डिसीजन लेने की सलाहियत होती है। जावा स्क्रिप्ट ऑफर ऑलमोस्ट द सेम कंट्रोल स्टेटमेंट एज वी हैव इन अदर लैंग्वेज लाइक C++ एंड जावा। यानी कि जावा स्क्रिप्ट में सेम कंट्रोल स्टेटमेंट होते हैं जैसे कि हम C या C++ या जावा में देखते हैं। पहला अगर हम देखेंगे इफ विल्स, और ये कंडीशनल स्टेटमेंट, स्विच, व्हाइल, डू व्हाइल, ये सब लूपिंग है। एक एक करके सबको हम देखते हैं। इफ जो कंडीशन स्टेटमेंट है, इफ के अंदर कुछ कंडीशन देते हैं, अगर वो वैल्यू ट्रू होती है देन ये इफ की बॉडी एग्जीक्यूट करती है। इफ विल्स में क्या होता है कि इफ में अगर ट्रू या फॉल्स होगा, यानी कि इसमें ट्रू होगा तो ये इफ की बॉडी एग्जीक्यूट करेगी। अगर इसमें फॉल्स होगा तो वो जंप कर जाएगा इल्स की बॉडी में, वो इल्स का पार्ट एग्जीक्यूट करेगा, इसका कोड एग्जीक्यूट करेगा। ये दोनों कभी भी एक साथ एग्जीक्यूट नहीं कर सकता है। उस तरह एल्स इफ है, इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इफ की बॉडी चलेगी, एल्स इफ अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसकी, और ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसकी, यानी तीनों में से कोई एक ही चल सकता है। ये अगर फॉल्स होगा तो इस पे जंप करेगा, ये अगर फॉल्स हुआ तो इस पे जंप करके एग्जीक्यूट कर जाएगा। ये कंडीशन स्टेटमेंट है। तीन एक्सप्रेशन हम देखते हैं। एक्सप्रेशन 1, अगर एक्सप्रेशन 1 हमारा ट्रू है तो एक्सप्रेशन 2 चलेगा, अगर ये ट्रू नहीं है तो एक्सप्रेशन 3 चलेगा। ठीक है। स्विच एक कीवर्ड है, इसकी मदद से हम कुछ केस लगा के जंपिंग स्टेटमेंट देखते हैं। स्विच के अंदर कुछ एक्सप्रेशन देते हैं जो कि एक कांस्टेंट होता है, और केस C1 भी एक कांस्टेंट है। जिसके साथ ये कांस्टेंट मैच करेगा वो वाला उस केस का क्या करेगा, लाइन चलेगा। अगर ये तीनों जितने भी केस हम लगा सकते हैं, और अगर इस किसी भी केस से मैच नहीं करेगा तो डिफॉल्ट चलेगा। ठीक है। वाइल एक लूपिंग स्टेटमेंट है। वाइल के अंदर कुछ कंडीशन देते हैं और रिपीट करवाने के लिए काम करते हैं। कितनी बार हम कंडीशन लेके रिपीटिंग। डू वाइल भी एक लूपिंग स्टेटमेंट है। ये बारी बारी से, फोर भी एक लूपिंग स्टेटमेंट है। ये बारी बारी से हम अपने कोड में देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हम वेरिएबल बना रहे हैं जिसमें x की वैल्यू 3 दे रहे हैं, और इफ का एक कंडीशन लगा रहे हैं कि x ग्रेटर देन 0 है। वो क्या लिख दें, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वो लिख दे कि x प्लस इज पॉजिटिव नंबर। ठीक है। यानी कि अगर ये जो ट्रू है, जो कि हम लोग जान ही रहे हैं कि ये ट्रू है। ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करा के देखेंगे तो क्या देता है। देखिए 3 इज पॉजिटिव नंबर, ये हमारा 3 जो है पॉजिटिव नंबर। अगर हम इसे माइनस लगा दें तो देखिए ये क्या देता है। ये कुछ भी आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा, क्योंकि ये कंडीशन जब फॉल्स होता है तो फिर ये वाले लाइन एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। बट अगर हम, और इफ के अंदर अब हम कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा रहे हैं, अब चाहे तो लगा भी सकते। कर्ली ब्रैकेट हम इसलिए नहीं लगा रहे हैं क्योंकि ये सिंगल लाइन स्टेटमेंट है। अगर मल्टीपल लाइन स्टेटमेंट रहेगा तो कर्ली ब्रैकेट लगाना जरूरी है। अब हम इल्स का पार्ट लिखते हैं। इल्स, और इल्स में हम लिख दें कि अगर ये वाला फॉल्स हुआ तो क्या करे, प्रिंट कर दे कि ये इट इज नेगेटिव नंबर। ठीक है। तो हम लिख देते हैं नेगेटिव नंबर, और ये अभी हमारा आउटपुट जो दिखा रहा था कुछ नहीं, वो अब दिखाएगा -3 इज नेगेटिव नंबर। तो ये बात हो गई इफ एल्स की। अगर हम ये वाले इफ एल्स हम देख लिए, इफ भी देख लिए। अगर हम कंडीशनल स्टेटमेंट के देखेंगे, ये एक्सप्रेशन है और ये क्वेश्चन मार्किंग और कोलोन के बाद, यानी कि ये एक्सप्रेशन अगर ट्रू हुआ तो एक्सप्रेशन 2 चलेगा, अगर ये फॉल्स हुआ तो एक्सप्रेशन 3 चलेगा। इसी कोडिंग में हम इसे देख सकते हैं। इल्स और इफ का इफ हटाकर देखिए ये हमारा एक एक्सप्रेशन 1 है। तो हम क्या करें, इसके बाद हम क्वेश्चन मार्किंग कर दे और ये लाइन को हम ऊपर ले आए। ठीक है। यहाँ पे से सेमी कोलोन हटा के कोलोन लिख दे, ये हमारा एक्सप्रेशन 2 हो जाएगा और ये हमारा एक्सप्रेशन 3 हो जाएगा। यानी कि ये एक्सप्रेशन अगर ट्रू है देन हमारा ये चले, फॉल्स है तो ये चले। तो अभी तो फॉल्स है तो ये वाला चलेगा नेगेटिव नंबर, बट अगर हम 3 कर दे तो ये हमारा चलेगा पॉजिटिव नंबर वाला। तो देख लीजिए हमारा आउटपुट क्या देता है, 3 इज पॉजिटिव नंबर। तो ये आपको समझ में आया होगा आई होप।
कैसे काम करता है। ये स्विच वाला हम देखेंगे आगे। वाइल अगर हम देखते हैं और डू वाइल और फोर को, तो एक एक करके ये सबको देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लूपिंग के कंसेप्ट को सीखते हैं। तो हम इस पार्ट को हटा देते हैं और यहाँ पर हम एक और वेरिएबल बनाते हैं आई, जिसमें हम वैल्यू डाल देते हैं 1। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, एक वाइल स्टेटमेंट लगाते हैं, वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, जिसमें आई की वैल्यू जब तक 10 ना हो जाए वो चले। ठीक है, अब इसमें हम लिखते हैं एक कंडीशन, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और इसमें हम लिखेंगे क्या, एक्स प्लस, हम टेबल प्रिंट कराना चाह रहे हैं। हमारे प्रोग्राम का यही मोटिव है कि हम टेबल प्रिंट कराएं। ठीक है, एक्स प्लस आई प्लस इक्वल टू प्लस एक्स इंटू आई प्लस बी आर, एक टैग है HTML में जिसका मतलब होता है नेक्स्ट लाइन को नेक्स्ट लाइन में मूव कर जाना। ठीक है, ये हो गया। अब हम क्या करना चाह रहे हैं, आई की वैल्यू को हम इंक्रीज करना चाहते हैं, आई प्लस प्लस, देन हम वाइल स्टेटमेंट को बंद कर दें। अब हम चलाएंगे तो देखेंगे हमारा क्या प्रिंट करता है। ठीक है, तो देखिए ये हमारा टेबल 10 तक प्रिंट करेगा। जैसे ही फॉल्स हुआ ये बाहर निकल गया और बॉडी से वाइल के चला गया। और इसी को हम अगर डू वाइल में अगर इसको मूव कराना चाहते हैं तो इसकी जगह पे बस डू लगा देंगे और यहाँ पर जो है हमारा वाइल का, यहाँ पे डू के साथ ये कंडीशन नहीं लगता, यहाँ पर हम वो कंडीशन को लगा के वाइल आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10, आप चाहे तो वैल्यू को बदल सकते हैं, वैसे आपको समझ में आएगा। कंट्रोल एस, अब हम जब वाइल के साथ ये लूप चला रहे तो देखिए 5 का टेबल प्रिंट कर लिया। उस तरह से अगर हम 4 के साथ ही 4 लूप चलाना चाहें तो 4 लूप के लिए भी होता है, 4 लूप भी हम चला सकते हैं। तो 4 लूप में क्या होता है, जो वाइल के अंदर हम कंडीशन दे रहे थे वो सारा स्टेटमेंट 4 लूप में ही आ जाएगा। तो 4 आई इक्वल टू 1, यहाँ पर भी आई है, आप दोनों जगह कर सकते हैं। अगर हम इसे हटा देंगे भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम देख लेंगे। वैसे आई ग्रेटर देन इक्वल टू 10 और आई प्लस प्लस, ये सारा तीनों स्टेटमेंट जो है एक ही लाइन में चला गया। ठीक है, हम इसको कंट्रोल एस करते हैं और फिर हम प्रिंट करा के देखते हैं। क्या करा, ये ऑड नंबर का ही मल्टीप्लाई पर कर रहा है, आखिर क्यों। देखते हैं ऑड नंबर का ही मल्टीप्लाई क्यों कर रहा है। ये डबल आई का इंक्रीमेंट हो रहा था इस वजह से। तो हम देख सकते हैं कि हमारा 4 लूप की हेल्प से भी 2 का टेबल प्रिंट कर गया। ठीक है, तो आपको आई होप लूपिंग का कंसेप्ट और कंट्रोल स्टेटमेंट समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया या किसी तरह का डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।